हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड हमने सीरीज सी लैंग्वेज की सीरीज को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। आज हमारा जो है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन इन सी, हम उसी की कंटिन्यूशन में वीडियो बना रहे हैं जो हमारा लेक्चर 6 था। ठीक है, उसकी लेक्चर 6 एंड पार्ट 4 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बेसिकली हमने जो इनपुट सॉरी पार्ट 1 में, पार्ट 2 में एंड पार्ट 3 में ये कवर कर लिया था कि जो हमारा प्रिंट ऐप का जो फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन, वो किस तरीके से वर्क करता है एंड किस तरीके से हम मैसेज को कंसोल पर प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, उसी की कंटिन्यूशन में है। हमने फर्स्ट पार्ट में ये सीखा था और सेकंड पार्ट में कुछ कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह कर कर देखी थी कि गोटो एक्स वाई का जो फंक्शन होता है, गोटो एक्स वाई फंक्शन जो होता है उसका एग्जैक्टली काम क्या होता है, किस उसकी हेल्प से हम मैसेज को, उस गोटो एक्स वाई की हेल्प से हम मैसेज को किस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट या जो भी है। और हमने 3 लेक्चर, जो हमारा 3 पार्ट था, पार्ट 3 इसी की कंटिन्यूशन में लेक्चर 6 से पार्ट 3 में हमने ये देखा था कि जो वेरिएबल्स के अंदर डेटा होता है उसको कैसे कंसोल पर प्रिंट कराते हैं। ठीक है, इसी का अब हम ये जानेंगे पार्ट 4 के अंदर जो यूजर से इनपुट लेते हैं वो किस टाइप से लेते हैं। पार्ट 3 में हमने ये जाना था कि वेरिएबल के अंदर जो डेटा होता है उनको कंसोल पर कैसे प्रिंट कराते हैं। एंड पार्ट 4 में हम ये जानेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लेंगे और यूजर से इनपुट लेने के बाद हम वहीं पर प्रिंट कराएं। यूजर इनपुट कहाँ लेगा हमारा, एज अ रन टाइम पर, मतलब जहां पर कंसोल विंडो पर हमारा लेगा। ठीक है, ओके, तो चलते हैं फिर, लेट्स गो। ओके, तो हमने जो स्कैन ऐप का मतलब, अब इस वीडियो में हम सिंपली स्कैन ऐप का मतलब देखेंगे कि स्कैन ऐप किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से होता है। आप स्क्रीन पर देखते हैं कि स्कैन ऐप जैसे ही हमारा प्रिंट ऐप था, प्रिंट ऐप इज नॉट अ कीवर्ड, प्रिंट ऐप इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, उसी ही टाइप में हमारा स्कैन ऐप है। स्कैन ऐप इज नॉट अ कीवर्ड। काफी लोग इसको भी प्री डिफाइंड फंक्शन, सॉरी, इसको भी कीवर्ड बोलते हैं स्कैन ऐप को, लेकिन ये कीवर्ड नहीं है। ये बेसिकली स्कैन ऐप इज नॉट अ कीवर्ड। ठीक है, स्कैन ऐप क्या है? स्कैन ऐप बेसिकली एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि सी की लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइन है। इसका मतलब स्कैन ऐप का, ये स्कैन ऐप यूजर से इनपुट लेने के लिए हेल्प में आता है। अब थर्ड लाइन में जो है स्कैन ऐप फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड वेरिएबल एड्रेस, ये जो स्कैन है, ये तो थर्ड लाइन में लिखा है। ये बेसिकली स्कैन ऐप का फॉर्मेट है। पहले हमने स्कैन ऐप फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर बता दिया। फॉर्मेट स्पेसिफायर मीन जो हमने पेरेंट ऐप वाले फंक्शन में %d %f या %c जो लगाया था उसको हम बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। आप पिछली वीडियो है आई थिंक, उसको जाकर वॉच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, लगाते हैं। फिर हम कॉमा से सेपरेट करके वेरिएबल्स के एड्रेस को बता देते हैं। अब वेरिएबल्स का एड्रेस क्या होता है? बेसिकली एक ऑपरेटर हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं %, लेकिन उसको सी लैंग्वेज में बोला जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाया, फिर हमने वेरिएबल्स का नाम लिख दिया तो हमारा उस वेरिएबल का एड्रेस आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली फॉर्मेट होता है। अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि प्रिंट एफ किस तरीके से इनपुट लेगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं। ओके, तो बेसिकली ये हमारा मेन फंक्शन था। अब हम क्या देखते हैं, हम स्कैन एफ का मतलब देखते हैं कि स्कैन एफ किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हमें किसी वेरिएबल के अंदर इनपुट लेना है, सपोज एक्स वेरिएबल के अंदर हमें इनपुट लेना है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ए वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, मतलब उसका डेटा टाइप्स बताएंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम ए को डिक्लेयर करते हैं। आपको पता होगा कि वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर करे जाते हैं। सपोज मैंने लिखा इंट, इंट में इंट क्या है? इंट हमारा डेटा टाइप है, हमने ए बना दिया, एक्स ले लिया। चलो, ये एक्स क्या हुआ? ये एक एक वेरिएबल है इंट टाइप का। अब इस एक्स में मैं इनपुट लेना चाहता हूँ, किस तरीके से लूंगा? हमने देखा था स्कैन एफ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है।
इनपुट लेने का। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है आपको बताया था। डबल कोट के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को मेंशन करते हैं। ठीक है, सपोज मैंने लिख दिया %d। %d स्टैंड फॉर डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हमने कॉमा लगाया और वेरिएबल को सेपरेट करते हुए हम लिख देते हैं वेब। अब हमने लिखा x, तो ये सिंटेक्स नहीं है। हम इससे x से पहले लगाएंगे %, मतलब जिसको सी लैंग्वेज में बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कैसा होता है ये, इससे किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पता चल जाता है। अब ये हम सी लैंग्वेज में बहुत आगे जाकर पढ़ेंगे, जब हम पॉइंटर्स जान लेंगे उसमें हमें इसका मतलब समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो है x इनपुट, x से जो है हम इनपुट ले लेंगे, x के अंदर हम यूजर से। ठीक है, इसके बाद हम कॉल कर देते हैं गेट सी एच फंक्शन को। ठीक है, ये हमारा यूजर से इनपुट लेने के लिए हो गया। अब इस फंक्शन को रन कराकर देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। कंट्रोल F9। ओके, अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो हमारा कर्सर बिलिंग हो रहा है वहां पर, वो क्या है, वो बेसिकली आपसे इनपुट मांग रहा है। वो स्कैनफ फंक्शन कॉल हुआ और वो अपना काम कर रहा है यहाँ पर। अब अपना काम कब तक करेगा, जब यूजर वहां पर कुछ वैल्यू इनपुट कर देगा। इनपुट किस टाइप की करेगा, इंट टाइप की, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करेगा। ठीक है, सपोज मैंने वहां पे करा 3। अभी इस स्कैनफ फंक्शन का काम खत्म नहीं हुआ है, ये और मांग रहा है इनपुट के। फिनिश में जब करूंगा स्कैनफ का फंक्शन, जब आप एंटर प्रेस कर दोगे। अभी मैंने कोई एंटर प्रेस नहीं किया, अभी मैं 3 के आगे और भी नंबर को मेंशन कर सकता हूँ। सपोज मैंने 6, तो 36 हो गया और अब भी इसका काम खत्म नहीं हुआ। ये 6 नंबर के आगे अब भी बिलिंग कर रहा है। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इसका फंक्शन का काम खत्म होगा। अभी ये स्कैनफ वाले फंक्शन पर ही है। स्कैनफ जो फंक्शन होता है वो बेसिकली 3 काम करता है। 3 काम मतलब, एक, यूजर से कंसोल पर इनपुट लेगा और वापस से आपको वहां पर नंबर दिखाएगा भी कि आपने क्या इनपुट करा है। ठीक है, आपने 3 करा था तो इको करना किसको बोलते हैं, इको करना उसको बोलते हैं जब आपने कुछ एंटर किया, एंटर करने के बाद आपको वहां पर दिखा, तो इसको इको करना बोलते हैं। मतलब आपने इको किसके रिस्पेक्ट में सुना होगा, आपने इको साउंड के रिस्पेक्ट में सुना होगा। साउंड, आपने कुछ बोला, वापस से आपको वही आवाज मिल जाती है कि मैंने ये बोला। आप जैसे एटीएम वगैरह पर गए, आपने वहां पर अमाउंट को एंटर किया, सपोज आपने 1000 निकालने की कोशिश करी, तो आप क्या देंगे, सबसे पहले 1 देंगे। 1 आपका इनपुट होगा। इनपुट होने के बाद आपको पता भी चल जाएगा कि मैंने 1 को प्रेस किया है। इसको बोलते हैं इको करना। तो स्कैन ऐप का मतलब यही होता है कि हम इको करते हैं। ठीक है, और अभी मैंने इको, मेरा स्कैनफ वाला जो फंक्शन है वो अभी मेरा एंड नहीं हुआ है, वो 6 के बाद बिलिंग कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा क्या हुआ, अब भी मेरा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अब स्कैनफ वाला जो फंक्शन है वो मेरा कॉल हुआ और एक्स जो मैंने वेरिएबल बनाया था उस वेरिएबल के अंदर 36 मेरा स्टोर हो गया। ठीक है, इसके बाद ये बिलिंग क्यों कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है, स्कैनफ फंक्शन का काम खत्म हो गया। उसके बाद गेट सी एच हमने फंक्शन कॉल किया था, ये अब उसका काम है। गेट सी एच का फंक्शन मैंने बताया था, गेट सी एच फंक्शन जो होता है वो कीबोर्ड से एक एंटर लेता है, कोई भी कैरेक्टर एक एंटर करोगे और उस गेट सी एच का फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका गेट सी एच का फंक्शन का काम खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही मैं कोई एंटर करता हूँ, सपोज मैंने करा एंटर, तो देख सकते हैं आप स्क्रीन हमारा प्रोग्राम पर आ गया। अब गेट सी एच फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं स्कैनफ। यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, अब आपने 36 को इनपुट कराया, वो एक्स वेरिएबल में चला गया। अब वही इनपुट हम प्रिंट कराना चाहते हैं, वो इनपुट किस तरीके से प्रिंट होगा, इनपुट देने पर बाद में कैसे प्रिंट होगा। ठीक है, उसमें वो कैसे लिखेंगे हम, सिंपली प्रिंट कराने के लिए मैंने बताया था प्रिंट एफ फंक्शन होता है प्री डिफाइंड, उसको हम कॉल करते हैं। तो प्रिंट एफ, इसका जो फॉर्मेट होता है %d लगाया, क्योंकि इंटीजर टाइप का फॉर्मेट, इंटीजर फॉर्मेट में हमारा डेटा है। उसके बाद कॉमा से सेपरेट करके हमने एक्स लिख दिया, क्योंकि एक्स में इनपुट ले रहे हैं और एक्स को ही प्रिंट करा रहे हैं। अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि स्कैन एफ फंक्शन हमें कब कॉल कराना है और स्कैन एफ प्रिंट एफ फंक्शन कब कॉल कराना है। बेसिकली जब कोई भी मैसेज या कुछ भी हमें कंसोल पर प्रिंट कराना होता है तो हम प्रिंट एफ का यूज करते हैं।
और अगर यूजर से इनपुट लेना होता है कंसोल पर, जहाँ हमारा आउटपुट आता है वहां पर अगर हमें यूजर से इनपुट लेना होता है तो हम यूज करते हैं स्कैनएफ फंक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली यूजर एक्स में इनपुट ले रहा है और प्रिंट एफ में वही इनपुट प्रिंट करा दे रहा है। अब मैं देखता हूँ इसको रन करा कर। ठीक है, कंट्रोल F9, 36, एक्चुअली जो 36 आ रहा है ना वो हमारा पिछले वाला आ रहा है, क्योंकि हमने वहां पर क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया था। ठीक है, मैं रुको, आपको कंफ्यूज ना हो तो इसके लिए मैं क्लियर स्क्रीन भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ओके, अब कोई आपको कंफ्यूज नहीं होगा। कंट्रोल F9। ओके, तो आप देख सकते हैं वहां बिलिंग हो रहा है। वो क्यों बिलिंग हो रहा है, वो यूजर से इनपुट लेने की कोशिश कर रहा है, यूजर इनपुट दे। ठीक है, तो मैंने दिया 20 इनपुट दिया, अभी और बिलिंग कर रहा है, उसका स्कैनएफ का फंक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है उसका काम। तो मैं एंटर करूंगा। जैसे ही मैंने एंटर करा, जो मैंने प्रिंट एफ वाली लाइन में लिखा था जो एक्स वेरिएबल में हो वही प्रिंट हो जाए। अब एक्स वेरिएबल में 20 स्टोर हो गया जब हमने इनपुट दिया था, और वही हमने एक्स को प्रिंट करा दिया। अब हमारा 20 वहां प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर मैंने एंटर करा तो मेरा स्कैनएफ गेट सी एच वाला फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, तो यही है स्कैनएफ का मतलब। ठीक है, अब जब हम इनपुट, सपोज मैं एक बार और रन कराता हूँ, अब यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि, अगर हमें तो पता है बेसिकली हमने प्रोग्राम बनाया है, हमें तो पता है, अगर हम किसी को ये सॉफ्टवेयर दें और वो इसको रन करे तो वो समझ नहीं पाएगा कि स्कैन एफ ये हो क्या रहा है, बिलिंग हो रहा है, कुछ मेरे पास प्रिंट होकर नहीं आया। तो उसके लिए हमें एक मैसेज प्रिंट करा देंगे सिंपली। हम मैसेज प्रिंट कराएंगे, यहाँ पर हम प्रिंट एफ में लिख देंगे प्रिंट एफ यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ लिख दिया एंटर अ नंबर। ठीक है, अब जो हमने प्रिंट एफ में लिखा है एंटर अ नंबर, अब यूजर या जो जिसका यूजर जो जिसको ये कोड देंगे हम, वो भी समझ जाएगा कि अब हमें एंटर करना है कीबोर्ड से। अब मैं इसको रन करता हूँ, सिंपली मैंने रन किया। अब नया यूजर भी समझ जाएगा कि मुझे अब क्या करना है, और आप भी समझ जाओगे कि मुझे क्या करना है। ठीक है, मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया प्रिंट ऐप की हेल्प से एंटर अ नंबर। अब मुझे ये सिंपली पता चल रहा है कि मुझे कीबोर्ड से एक नंबर इनपुट करना है। ठीक है, सपोज मैंने दिया 20 या 10। अब मैंने 10 दिया, जैसे ही मैं एंटर करूंगा वो मेरा वो भी नंबर प्रिंट हो जाएगा जो मैंने स्कैन प्रिंट ऐप में लिखा था। ठीक है, अब मुझे विजिबल हो रहा है कि एक्चुअल में काम क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इस एक्स वेरिएबल में ले रहे हैं, सपोज मैंने लिया 5। अब मुझे 5 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर प्रिंट एफ में लिख दूंगा प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर स्क्वायर इज परसेंट डी। मुझे किस नंबर से इनपुट कराना है, जो भी, सपोज मैंने दिया 5 तो 5 मेरा यहाँ आ जाएगा, स्क्वायर इज 5 इज परसेंट डी। यहाँ पर मेरा 5 दिया तो 5 इंटू 5 मेरा रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यहाँ लगा देता हूँ एक्स, फिर कॉमा एक्स मल्टीप्लाई एक्स, जो भी मैं एंटर करूंगा उससे मेरा उसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं करता हूँ रन। तो एंटर अ नंबर, अब मुझे पता चल रहा है कि मैं यहाँ पर एक नंबर इनपुट करूंगा। ठीक है, सपोज मैंने दिया 5। अब 5 का स्क्वायर जो होता है वो तो आपको पता होगा 25। तो स्क्वायर इज 5 इज 25। ठीक है, अब ये पता चल रहा है कि प्रिंट एफ में किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग करते हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। अब हम इनपुट देख रहे हैं कि हमने 5 लिया और 5 का फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आया 25। कुछ भी नंबर हम कर सकते हैं। मैंने दिया 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। जैसे 64 बिल्कुल ठीक आया हमारा आउटपुट, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ही सही चल रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अगर दो नंबर को ऐड कराना है तो हम क्या करेंगे, दो नंबर को ऐड कराने के लिए एक वेरिएबल की और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि
एक एंटर जब हम कराएंगे एक नंबर एक में होगा, दूसरा नंबर हमारा दूसरे वेरिएबल में होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे परसेंट डी, फिर से परसेंट डी, क्योंकि एक्स वाला जो इनपुट होगा वो एक्स परसेंट डी में दूसरे वाले में जाएगा, और वाई वाला जो इनपुट लेंगे वो दूसरे वेरिएबल में दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी में जाएगा। कॉमा लगा के परसेंट वाई, परसेंट वाई। अब दो बार इनपुट लेंगे हम, एक बार एक्स में एक बार वाई में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कॉमा लगाया, वाई को भी यहाँ मेंशन कर दिया, हमारा वाई भी यहाँ आ गया, और वाई हम यहाँ लगा देते हैं प्लस। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे एक परसेंट भी और लगेगा। अब हम सिंपली स्क्वायर तो कर नहीं रहे हैं, तो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। हम लिखेंगे सम इज परसेंट डी एंड परसेंट डी, क्योंकि सम इज जो परसेंट डी है उसमें एक्स की वैल्यू आएगी, एंड जो परसेंट डी है उसके अंदर वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं इज परसेंट डी, जो दो नंबरों को ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो इस वाले परसेंट डी में आ जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए एंटर आ नंबर, ठीक है, मैंने दिया 12, एंटर करा। अब वो दूसरा नंबर इनपुट कर रहा है, क्योंकि जो एक्स में और वाई में दो बार हमने इनपुट लिया था, एक एक्स में एक वाई में। अब जो एक्स वेरिएबल था उसमें हमने दे दिया 12, अब वो वाई में पूछ रहा है कि वाई में तो नंबर दो, तो मैंने दिया 8। जब मैं एंटर करूंगा तो मेरा, देखिए कितना बढ़िया है, सम इज 12 एंड 8 इज 20, मेरा सम भी मुझे पता चल गया कि 20 आया। इसको बोलते हैं स्कैनएफ। इसी तरीके से हम इनपुट लिया जाता है हमारा। यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, एंटर आर 2 नंबर। अब मुझे पता चल रहा है कि दो बार मुझे इनपुट देना है, एक बार ए वेरिएबल में, एक एक्स वेरिएबल में, एक बार वाई वेरिएबल में, ठीक है। एंटर आर 2 नंबर 10 एंड 40, दिस इज 50, सम इज 10 एंड 40 इज 50, ठीक है। तो ये है स्कैनएफ का मतलब, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, नेक्स्ट स्टार्ट। ओके बाय।